नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 से 5 साल लग गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में। आखिरकार 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, यह आप सभी को पता है कि यह जो आयोग है वो प्राइमरी से लेके यानी कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी उत्तर प्रदेश में अब यही आयोग के द्वारा की जाएंगी। परंतु इसमें कुछ विवाद अभी इसके साथ जुड़ के आए हैं। जैसा कि एक है कि आयोग नया, नियम वही, नियमावली पुरानी, एक्ट पुराने, विवाद जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के अखबार में छपी हुई खबर है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि नया आयोग 102 साल पुराने नियमों से ही शिक्षक भर्ती करेगा। यह एक्ट की बात कर रहा है और यह एक्ट है 1921 के एक्ट का। जी हाँ, 1921 के एक्ट का है। और इस एक्ट के तहत आप ये देखिएगा, टीजीटी और पीजीटी लेवल की परीक्षाएं कराई जाती हैं 1921 के एक्ट के तहत। इसको लेके काफ़ी बार विद्यार्थियों ने कहा, पिछली भर्तियों में विवाद हुआ, बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की, पर इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया। और यह एक्ट 1921 का एक्ट ऐसे की ऐसे ही इस आयोग में भी सम्मिलित कर लिया गया है, इसकी नियमावली में भी सम्मिलित कर लिया गया है। और बात रही, अब देखिए, यह तो एक एक्ट है 1921 का। दूसरी बात, जो बेसिक की जो प्राइमरी लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं 1981 के एक्ट के तहत, उसको भी जैसे कि तैसे शामिल किया गया है। अब बात ये क्लियर कट नहीं है कि जो बेसिक में जो परीक्षाएं होती प्राइमरी में, क्या उसमें 60-40 का यानी कि एकेडमिक का गुणांक घटेगा या जुड़ेगा, ये कोई अभी क्लियर करके बात नहीं बताई गई है। ये आपकी बात क्लियर तब होगी जब आप विज्ञापन में ये सब चीज़ें देखेंगे। विज्ञापन के जरिए पूर्ण रूप से क्लियर कर दी जाएंगी। हालांकि जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें अध्याय 5 में जब चयन की प्रक्रिया की बात करी गई तो उसमें लिखा था, उसमें ये लिखा था, आप देखिएगा इसमें भी, कि साक्षात्कार यानी कि जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार होता है, जो पीजीटी लेवल की जो परीक्षाएं हैं, तो आपको साक्षात्कार में 40% कम से कम अंक देने अनिवार्य होंगे। अधिकतम आप 90% अंक दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। लेकिन यह जो परीक्षा, इनमें जो फाइनल मेरिट है उनमें 90% लिखित परीक्षा के और 10% होंगे किसके, इंटरव्यू के अंक को जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगी, जिनमें इंटरव्यू होता है। और जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होता उसमें यह भी लिखा था, आपके पास अगर हो तो देख लीजिएगा, कि जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होता है उसमें 100% लिखित परीक्षा के अंक के आधार पे ही फाइनल मेरिट बनेगी। ये भी बात उसमें लिखी हुई थी। ये दोनों बातें लिखी थी, इसलिए कोई क्लियर कट अभी बात हो नहीं रही है कि ये आपकी एकेडमिक हटेगी या आपकी एकेडमिक जुड़ेगी। ये कोई क्लियर नहीं है। ये आप सब चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब आप विज्ञापन में देखेंगे। विज्ञापन आएगा, हालांकि अभी विज्ञापन में बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन अभी फिलहाल तो आपकी अधिसूचना के बाद जो कार्य होता है तब अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की बात आती है। तो इसमें यह भी हिंदुस्तान के अखबार में खबर निकली कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। आशा करते हैं 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। और इस विज्ञापन के तहत वो हम जो अपना विज्ञप्ति जारी होगी, इसमें फॉर्म फिल करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टेड होंगे। इसके बाद लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी तक का समय लग जाएगा उनकी नियुक्ति होने में। उसके बाद अपना कार्य वो चालू करेंगे, तो लगभग आपको फरवरी अंत में या मार्च में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। अब बात यह है कि आखिर यूपी टेट और सुपर टेट ये परीक्षाएं कब होंगी। देखिएगा, आपका जब विज्ञापन जारी होगा उसमें सबसे पहला विज्ञापन, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सबसे पहला जो विज्ञापन होगा वो यूपी टेट का ही जारी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो, क्योंकि अगर यूपी टेट का विज्ञापन जारी होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत जल्दी, क्योंकि सरकार पिछले कुछ सालों से यूपी टेट ही करवा रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं एस टेट भी आए, और यह अब उम्मीद बना के रखी जा सकती है। याद रखिएगा, क्योंकि यूपी टेट और एस टेट दोनों के धीरे धीरे होंगे, लेकिन एस टेट अभी लगभग ये कितना भी जल्दी करें पूरा 2024 का साल ले ही जाएंगे। उसके बाद 2024 में चुनाव भी हैं, इस तत्परता भी नहीं दिखा सकते ये लोग, क्योंकि पता पड़े चुनाव तो भैया हो ही गए हैं, इसलिए। ठीक है, तो आप समझ के रखिएगा, आपके पास टाइम है। फरवरी में आपको ये विज्ञापन निकालेंगे, उससे और विज्ञापन यूपी टेट का निकालेंगे, और पहले से टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएँ लंबित हैं उनको भी कराएंगे हालांकि। ठीक है, और मर्ज भी करेंगे। इसका मुख्यालय जो होगा, अगर मुख्यालय आपसे कहा तो इसका प्रयागराज में मुख्यालय बनाया जाएगा। एक और खबर है आपके लिए, यदि आप बिहार में आपने की है बीएड और आप बिहार में जाना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपके लिए खबर है, क्योंकि बिहार में एसटीटी 2024 के लिए आवेदन
लेने प्रारंभ किए जा चुके हैं। देखिए इसमें निकली है कि STT 2024 के लिए 2 जनवरी तक कर सकते हैं आप आवेदन, और यह आवेदन बीएड वाले कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए STT देखिए क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल के लिए एक टेट पहले पात्रता परीक्षा कराई जाती है, उसी प्रकार की है पात्रता परीक्षा, इसमें 9, 10 और 11, 12 के लिए कराई जाती है। आप इसमें कर सकते हैं, आप जाके साइट पे नोटिफिकेशन पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। इसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 पूरे की पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी अपने विषय के अनुसार ही प्रश्न होंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप जाके पूरा आवेदन पढ़ सकते हैं, आपका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो STT 2024 के लिए 2 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जो BPSC TRE 2.0 की जो परीक्षाएं चल रही थी उनके लिए, उसकी जो BPSC के द्वारा TRE 2.0 की जो परीक्षाएं चल रही थी उनका OMR सीट साइट पे अपलोड करने का काम शुरू हो चुका है। इसमें लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। आपका जो 10 से कितने दिन लग जाएंगे आप बताएंगे? 10 से 15 दिन इस कार्य को पूरा होने में लग जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको साइट पे आपकी स्कैन की हुई OMR सीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और प्राइमरी का जो आपकी जो आंसर की थी वो कल रात में रिलीज़ कर दी गई है। जो कल परीक्षा थी BPSC TRE 2.0 की, लगभग 1000 UR के 1000 कितने 88 पद थे लगभग। ठीक है, पेपर की अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ आप अभी मैंने पेपर देखा नहीं है, अब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको हम कट ऑफ भी बताएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो एक बार समझ में ना आई हो तो फिर से बताएं। लेकिन हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि STT 2024 के लिए जो BEd 9, 10, 11, 12 के लिए है, सेकेंडरी लेवल की पात्रता परीक्षा होती है, उसके लिए यह निकाला गया है। धन्यवाद।